हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आप लोगों के फेवरेट चैनल गोलू द होम ट्यूटर। गोलू द होम ट्यूटर और मैं हूं आप लोगों का फेवरेट ट्यूटर गोलू गुप्ता। ठीक है, ये एक एजुकेशनल चैनल है, तो उन लोगों को शेयर करें प्लीज़। जो जो देख रहे हैं उन लोगों को शेयर करें जो तैयारी वैयारी करते हैं, ताकि उन लोगों का कुछ भला हो सके। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल है गोलू गुप्ता, इसे ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप लोगों को क्लास के PDF टाइम पे मिलते रहें। ठीक, आइए चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट एंड देयर यूनिट्स। ठीक है, जैसे फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन ना, वैसे ढेर सारे और चीज़ों का यूनिट होता है ना, वो सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, आइए चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन दे रहा है यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट क्या होता है? पावर P=W/T, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। P मतलब पावर, पावर इज वर्क बाई टाइम, यानी एक सेकंड में कितना वर्क किया गया है वही हो जाता है पावर। अगर टाइम को एक कर दिया जाए तो पावर इज वर्क हो जाएगा ना। ठीक है, तो वही होता है पावर। ठीक है, अब पावर का यूनिट क्या होता है? वर्क का यूनिट होता है जूल, अब पावर का यूनिट होता है सेकंड। तो वर्क का यूनिट, पावर का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर सेकंड। ठीक, जूल पर सेकंड तो इसमें है नहीं, तो इसका एक और यूनिट होता है जो इसको वाट कहा जाता है। ठीक, तो वाट तो है, वाट दिख रहा है ना, तो वाट आंसर हो जाएगा। ठीक, यूनिट निकालने का यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। उसके फार्मूले में जाते हैं। अब फार्मूले में एक एक का यूनिट देख लेते हैं किसका क्या होता है। जैसे वर्क का यहाँ जूल था, टाइम का सेकंड, तो जूल पर सेकंड हो गया। जूल पर सेकंड इसमें था नहीं ऑप्शन में, तो एक और आंसर, एक और इसका इक्विवेलेंट होता है जूल पर सेकंड का, जिसको वॉट बोलते हैं, तो यही पावर का यूनिट हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है? हर्ट्ज आपकी फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है। जूल आपका वर्क डन का होता है और सेकंड आपका टाइम का होता है। ठीक, कोई दिक्कत? अब बाकी वाट पावर का आप देख ही चुके। आइए चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ये आया कहाँ से? न्यूटन का सेकंड लॉ आप लोगों ने पढ़ा ना, न्यूटन सेकंड लॉ। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, F=ma। तो फोर्स का डेफिनेशन किसने दिया है? न्यूटन बाबा ने दिया है। तो जब फोर्स का डेफिनेशन न्यूटन बाबा ने दिया है तो इसका यूनिट कौन हो जाएगा? न्यूटन बाबा। वाट आप लोगों ने देखा पावर का है, जूल वर्क का है, डाइन क्या होता है? ये CGS सिस्टम में होता है वर्क का। ये CGS सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है। ये CGS सिस्टम में CGS होता है सेंटीग्राम ग्राम सेकंड। जैसे अभी के सिस्टम को बोला जाता है SI यूनिट, तो SI में होता है मीटर, मीटर होता है, किलोग्राम होता है और सेकंड होता है। वैसे पुराने सिस्टम में सेंटीमीटर होता था, सेंटीग्राम होता था, सॉरी सेंटीमीटर होता था, ग्राम होता था और सेकंड होता था। ठीक, तो CGS सिस्टम में न्यूटन का यूनिट, फोर्स का यूनिट होता था डाइन, और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ठीक, याद रहेगा, इसमें कोई दिक्कत? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इसको दर्शाते हैं हम लोग रो से। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा है R जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, R होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। जो 1/a लिखा रहता है यानी ये इन्वर्सली। ठीक है, और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, तो R को हम लोग लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/a। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? R = रो L/a। यही जो रो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ठीक, तब इसका यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ देखिए रो = हो जाएगा RA/L हो जाएगा। R का यूनिट होता है ओम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर,
मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, बचेगा क्या, ओम मीटर। तो रो की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर। कहीं दिख रहा है, ये रहा, ये हो जाएगा आप लोगों का फाइनल आंसर। इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का इक्वेशन निकाला और उसका यूनिट भी निकाल लिया। ठीक है, तो रो का तो यूनिट निकल गया, ओम मीटर। ठीक है, रो का यूनिट इस प्रकार से हम लोग निकाल लेते हैं, रो ओम मीटर। आर यल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो डायरेक्ट दोनों को मिला कर हम लोग लिखेंगे आर इन प्रोपोर्शनल टू एल अपन ए। यहाँ से हम लोगों का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए क्या करेंगे, इक्वल का जब साइन लगाएंगे तो रो आ जाएगा, रो का यूनिट हम लोग निकाल लेंगे, रो इक्वल टू आर ए बाई एल होगा। आर का यूनिट ओम होता है, इसका मीटर स्क्वायर होता है, एल का एम होता है, तो इससे एम से एम स्क्वायर में से एक एम कट जाएगा, बचेगा ओम मीटर। ठीक है, अब देखते हैं अगले कुछ यूनिट्स, अगले जो कुछ यूनिट यहाँ दे रखे हैं उसका क्या क्या मतलब होता है। ठीक, ये जो फराडे लिखा है ना, जो यहाँ पे फराडे आप लोगों को लिखा दिख रहा है, ये होता है आपका कैपेसिटेंस का यूनिट। जैसे रेसिस्टेंस होता है वैसे कैपेसिटेंस भी होता है, उसका यूनिट होता है फराडे या फैरेड भी इसको बोलते हैं। कैपेसिटर आप लोगों ने अपने घर में पंखे में लगा देखा होगा, उस पर लिखा होगा 2.5 फैरेड, 2 फैरेड, माइक्रो फैरेड में लिखा रहता है 2.5 माइक्रो फैरेड, 2 माइक्रो फैरेड। ठीक है, वही होता है कैपेसिटेंस। वोल्टेज आपका मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्टेज। ओम आपने देखा है रेजिस्टेंस का होता है। ठीक है, ये सारे याद हो गए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर। आपने सुना होगा कभी लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट होता है, जो बहुत लंबी लंबी दूरियां होती हैं उसको मापने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ सूर्य की दूरी, यहाँ से चंद्रमा की दूरी, यहाँ से मार्स की दूरी, मार्स मतलब मंगल ग्रह की दूरी कितनी है, इसके लिए लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। लाइट ईयर का मतलब समझते हैं, 1 ईयर इंटू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, समझ में आया, मतलब एक साल में इस लाइट द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी वो 1 लाइट ईयर के बराबर होता है। समझ में आया, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 ईयर मतलब हो जाएगा 365 ईयर, 365 डेज। ठीक, इसमें कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। इसको सेकंड में क्यों चेंज किया गया, क्योंकि यहाँ पे था सेकंड में। ठीक, इसीलिए अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो होता है 1 लाइट ईयर, जो कि आपका बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये होता है 1 लाइट ईयर का मतलब होता है। ठीक है, 1 लाइट ईयर मतलब इतनी दूरी। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं डिस्टेंस मापने में, सूर्य से इसकी दूरी, सूर्य से उसकी दूरी जो बहुत दूर दूर है। ठीक, टाइम तो आप लोग जानते ही हैं, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, इस पर बाकी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यूनिट नहीं पूछा जा रहा है, लाइट ईयर पूछा जा रहा है, किसका यूनिट है, तो लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, टाइम से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना, इसमें ईयर देख के टाइम से कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, बाकी आप लोग समझ गए 1 लाइट ईयर क्या होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 पार्सेक बराबर कितने लाइट ईयर होता है। अब देखिए, लाइट ईयर से भी इन लोगों को संतुष्टि नहीं मिली थी। लाइट ईयर आप लोगों को दिखा ना कितना लंबा यूनिट था, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर था, इतना लंबा पहले से था। इन लोगों को संतुष्टि नहीं हुई, इन्होंने कहा कि भैया 3.25 गुना उसका 3.25 गुना कर दीजिए, यानी 3.25 गुना कर दीजिए। पार्थिक बाबा आए, कहे उसका 3.25 गुना कर दीजिए, अब जितना होगा वो मेरा यूनिट होगा। ठीक है, पार्थिक बाबा ने कहा कि भैया इससे भी तेज चलने वाली चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, पार्सेक बाबा ने 3.25 गुना किसका कर दिया, लाइट ईयर का बना दिया अपने नाम से एक यूनिट पार्सेक। याद रहेगा, 3.25 या 3.25। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, नैनो, नैनो दिख रहा है ना, नैनो मतलब सीधा सीधा हो जाएगा
9, यहाँ 9 दिख रहा है, 9 से मिलता जुलता, तो बस इसी से याद कर लीजिएगा 9। लेकिन नैनो दिया, नैनो मतलब छोटा होता है, तो छोटा होगा तो आगे -9 लगा देंगे। किस पे लगाएंगे? 10 पे लगाएंगे, यानी 1 नैनोमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻⁻9 मीटर। याद रहेगा नैनो मतलब? नैनो मतलब 9। अब नैनो छोटा होता है, नैनो पार्टिकल बहुत छोटा पार्टिकल, तो 10⁻⁻9, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में पूछा है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, तो ये 10⁻⁻9 में 100 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 10⁻⁷ सेंटीमीटर। दिख रहा है? समझ में आया? 1 नैनोमीटर बराबर कितना आ जाएगा? 10⁻⁷ सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे निकालेंगे? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा है, इसलिए हमने सोचा आपको एक बार दिखा दूं। एम्पियर किसका यूनिट है? एम्पियर, एम्पियर आपका यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा जब तारों के बीच में जो प्रवाहित होता है ना, उसका यूनिट होता है एम्पियर। पावर का यूनिट आप लोगों ने पढ़ा वाट, इसमें कोई दिक्कत? रेजिस्टेंस का यूनिट होता है आपका ओम, ओम आई से दर्शाते हैं, ये रहा ओम, तो वाट को डब्लू लिख देते हैं। ठीक, वोल्टेज का यूनिट वोल्टेज ही होता है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है विभवांतर। मेरी हिंदी सुधर रही है लग रहा है, हाँ अच्छा लिखा आज मैं। ठीक है, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी वाट आर देयर इन ए हॉर्स पावर? हॉर्स पावर घोड़े की शक्ति, घोड़े की शक्ति में कितना वाट होता है? ये होता है 746 वाट। ठीक है, एक घोड़े की शक्ति में 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया? या 1/3 ऑफ 1000 मान लीजिएगा, 3/4 ऑफ 1000 कितना होता है? 750 होता है ना। 750 के पास जो मिल जाएगा उसको सही कर दीजिएगा। 746 750 के बराबर दिख रहा है, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि थर्ड ऑप्शन दिया है। आपको ये चीज़ रट्टा ही मारना पड़ेगा। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रट्टा मार लीजिए क्योंकि 750 यहाँ भी दे रखा है। अगर दूर दूर ऑप्शन रहता तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हो जाता, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं काम हो रहा है, तो 746 आप लोग रट लीजिएगा। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, पास्कल इज द यूनिट ऑफ पास्कल। पास्कल आपका यूनिट होता है प्रेशर का। किसका यूनिट होता है? प्रेशर का। पास्कल किसका यूनिट होता है? प्रेशर का। रट्टा मार लीजिए। प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू होता है आपका, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी प्रति एरिया कितना फोर्स लगाया जा रहा है वो आपका प्रेशर हो जाता है। तो यहाँ से आपका जो प्रेशर का यूनिट निकलेगा वो होगा, फोर्स का आप लोगों को पता है न्यूटन, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन में कहीं दिया नहीं था, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दूसरा नाम होता है पास्कल। ठीक, तो पास्कल ऑप्शन में दिख रहा है। पास्कल किसका यूनिट है? प्रेशर का, तो प्रेशर मार देंगे। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए पास्कल, अब एक और यूनिट होता है इसका बार। प्रेशर का एक और यूनिट होता है बार। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। ठीक, 10⁵ पास्कल। एक बार बराबर होता है कितना? 10⁵ पास्कल। याद रहेगा ना? 10⁵ पास्कल, मत भूलिएगा कभी भी। ठीक, पावर का यूनिट होता है वाट, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, डेंसिटी का होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका यूनिट बन जाता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। व्हाट इज मेजर्ड इन क्यूसेक? क्यूसेक आप लोगों ने बहुत बारी देखा होगा, इतने क्यूसेक के स्पीड से आया, इतने क्यूसेक के स्पीड से आया, किसके लिए मापा जाता है? तो क्यूसेक मेनली लिखा जाता है मीटर क्यूब पर सेकंड टाइप का। ठीक है, तो ये मीटर क्यूब पर सेकंड दिख रहा, तो ये होता है फ्लो ऑफ वाटर। ठीक, क्यूसेक क्या होता है? फ्लो ऑफ वाटर। फ्लो ऑफ वाटर के लिए हम लोग जो यूनिट का इस्तेमाल करते हैं वो क्यूसेक होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये दिया E=mc²। पूछ रहा है C क्या है। पिछली बार एक पेपर में बनाया था, उसने मैंने ये क्वेश्चन दे रखा था साइंस के पेपर में ही, तो उसमें C के जगह पे मैंने स्पीड ऑफ साउंड कई बार बोल दिया था। ठीक है, तो C यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड नहीं, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक, ध्यान रहे, C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच यूनिट टू मेजर द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। जैसे ओजोन लेयर है, अभी कुछ दिन पहले क्या हो रहा था, टूट रहा था। किसके वजह से, CFC की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन CFC को अब एलिमिनेट कर दिया गया कम्प्लीटली, तो ओजोन लेयर अब टूटना बंद हो गया है, जिसके वजह से ओजोन लेयर फिर से हील कर गया, मतलब फिर से सही हो गया है। तो पूछ रहा है ओजोन लेयर की थिकनेस मापने के लिए कोई ना कोई तो औजार होता होगा ना, यूनिट तो होता होगा ना, उस यूनिट का क्या नाम है। तो उस यूनिट का नाम है आपका डॉप्सन यूनिट। ठीक, उस यूनिट को बोलते हैं डॉप्सन। अब डॉप्सन के बारे में कुछ जान लीजिए। एक डॉप्सन बराबर होता है 0.01 mm थिकनेस ऑफ ओजोन। मात्र इतने थिकनेस का, इतने मीटर थिकनेस का, इतने mm का ओजोन की थिकनेस को एक डॉप्सन बोला जाता है। ठीक है, मात्र 0.01 mm थिकनेस का एक ओजोन लेयर होगा, उसको एक डॉप्सन बोला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? इसमें 2-3 यूनिट और दिया, इसके बारे में ही पढ़ लेते। जैसे यहाँ पे दिया नॉट। नॉट क्या होता है, स्पीड ऑफ शिप। जहाज की स्पीड कितनी है समुद्र के अंदर, उसको नॉट में नापा जाता है। ठीक है, पॉइज दिया है। पॉइज होता है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देगा मैग्नेटिक फ्लक्स एक चीज़ होता है, उसकी यूनिट होती है पॉइज। मैक्सवेल दिख रहा है, मैक्सवेल विस्कोसिटी का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है, विस्कोसिटी। वो भी किस में, CGS सिस्टम में। 2 सिस्टम है ना, CGS SI। ठीक है, तो जो CGS सिस्टम में विस्कोसिटी का यूनिट है वो है मैक्सवेल। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। आइए चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिचर स्केल इज यूज टू मेजर। रिचर स्केल का इस्तेमाल क्या नापने के लिए किया जाता है। ये मेनली किया जाता है अर्थक्वेक मापने के लिए। जैसे अर्थक्वेक आता है ना, तो उस पर लाइन बनने लगता है। ऐसे एक पेपर होता है, ठीक, पेपर से अटैच एक पेन होता है ऐसे। ठीक, जब अर्थक्वेक आता है तो पेपर ऐसे हिलने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। ठीक, तो ये पेन जो है ना, उस पर चलने लगता है ऐसे। जिस हिसाब से आता है उस हिसाब का बता देता है कितना तेज़ था। इस पर 1 2 3 4 5 लिखा रहता है, 6 7 8 तक। ठीक है, तो ये लाइन जहाँ तक पहुँच जाती है उतने उतने यूनिट का आ जाता है, क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। ठीक है, 7 तक कुछ नॉर्मल रहता है, जब 7 के ऊपर जाता है तो हैविली डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो यही रिचर स्केल का कुछ ऐसा ही सीन रहता है। ठीक है, एक पेपर लीजिएगा, खुद भी बना सकते हैं। पेपर लीजिएगा, मूवेबल होना चाहिए, उसके सामने पेन रखिएगा, जब वो हिलेगा तो उस पर जो लाइन बनेगा वो आपका रिचर स्केल का काम करेगा। ठीक है, ये काहे लिए किया था, अर्थक्वेक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है एक बैरल ऑफ ऑयल में कितने लीटर होता है। आपने कई बार सुना होगा कि इतने बैरल तेल लाया गया, उतने बैरल तेल इसमें आता है। तो एक बैरल में कितने लीटर होता है। एक बैरल में आपका होता है 160 में से एक कम, 160 - 1 159, 159 लीटर होता है। ठीक है, याद रहेगा। देख के आप लोग दो बार इसको रिपीट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, भूलिएगा मत, आता है कई बार क्वेश्चन आ चुका है। साउंड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है। जैसे साउंड का आवाज़ आता है ना हम लोग के पास, कानों के पास, एक बार तेज़ आता है, कोई घंटी बजाते हुए हम लोगों के पास आता है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, मतलब आवाज़ की भी स्पीड बढ़ती जाती है। तो ये सारी चीज़ें मापा कैसे जाती है, ये सारी चीज़ें मापी जाती है आपका डेसीबेल से। ठीक, डेसीबेल इसका यूनिट है। ठीक, इतने डेसीबेल का साउंड आया, फिर बढ़ता गया डेसीबेल में, बढ़ता गया, वही डेसीबेल यूनिट होता है साउंड इंटेंसिटी का। बार किसका यूनिट होता है, प्रेशर। पास्कल भी प्रेशर का यूनिट होता है। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। ये कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक, नॉट जो होता है स्पीड ऑफ शिप इन द ओशियन। शिप की स्पीड ओशन में कितना तेज़ है वो आपका नॉट में नापा जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन नेविगेशन, नेविगेशन में डिस्टेंस मापने के लिए, नेविगेशन मतलब समुद्र यात्रा होता है, उसमें जो होता है ना डिस्टेंस कैसे मापा जाता है, ठीक, वो आपका नॉटिकल माइल में किया जाता है। किसमें? नॉटिकल माइल में किया जाता है, ठीक। डिस्टेंस इन नेविगेशन यूज्ड इन नेविगेशन, जब समुद्री यात्रा लोग करते हैं तो उतने टाइम मापा जाता है डिस्टेंस कैसे? नॉटिकल माइल में। इतने नॉटिकल माइल ट्रेन, क्या ट्रेन नहीं, जहाज़ हम लोगों की गई, पानी वाला जहाज़, ठीक। बाकी सब यूनिट आप लोग जानते ही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यूनिट ऑफ हीट, हीट का यूनिट क्या होता है? आप लोगों ने अभी देखा डेसिबल किसका यूनिट था? इंटेंसिटी ऑफ साउंड का। पास्कल किसका यूनिट था? प्रेशर का, ठीक। वैसे नॉट किसका स्पीड था? स्पीड ऑफ शिप इन द ओशन। लेकिन कैलोरी किसका यूनिट है? हीट का। कैलोरी किसका यूनिट हो जाएगा फिर? हीट का। हीट का यूनिट क्या होता है? कैलोरी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस अभी तो पूछा था। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस फैरड होता है। जब हम लोगों ने रेसिस्टेंस पढ़ा R=L/A से, तो उसमें एक दिया था फराडे, तो फराडे जो होता है ना वही फैरड होता है, इसी फैरड को बोलते हैं यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक, याद रहेगा। बाकी ओम आप जानते ही हैं, ओम होता है रेजिस्टेंस का, ये रो होता है रेसिस्टिविटी का, बोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, पीडी का, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ। बस आज का सेवा यहीं समाप्त होता है। ये इतने सारे क्वेश्चन है यूनिट से, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं ना आएंगे ना कहीं पूछे जाएंगे। यही क्वेश्चन आज तक हमेशा आते रहे हैं, आगे भी आप लोगों में यही क्वेश्चन आएगा। इससे ज़्यादा कोई ना यूनिट बचता है ना कुछ। तो एक बार ये वीडियो को पूरा अंत तक देखें। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने हैं वो चैनल को, वो वीडियोज़ को शेयर करें, चैनल को शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचाए जो इसको अच्छे से जानना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग शर्माइए मत, जिसको इसको भेजना चाहते हैं सबको भेज दीजिए, ताकि उन लोगों का भी कुछ फ़ायदा हो सके, ठीक है। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, जो भी दिक्कत हो बताइएगा। अगर आप लोग कोई और टॉपिक चाहते हैं तो उस टॉपिक का नाम सेंड कर दीजिएगा मैसेज में या कमेंट में, कहीं भी मैं उस पर वीडियो बना के आप लोगों को पूरा अच्छे से क्लियर कर दूँगा, ठीक। धन्यवाद।